बढ़ते हुए कुछ खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार की, जो आज खुलते ही धड़ाम हो गया। बाजार की शुरुआत के साथ सेंसेक्स में 900 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई, जो आगे चलकर 1000 अंकों के करीब पहुंच गई। गिरावट के साथ सेंसेक्स 26,000 के करीब पहुंच चुका है। वहीं निफ्टी भी 275 अंकों की गिरावट के साथ 8000 के करीब पहुंच गया। अब माना जा रहा है कि शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में आई भारी गिरावट का असर आज भारतीय शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। साथ ही इसे चीन की मंदी के असर के तौर पर भी देखा जा रहा है। उधर बाजार में एक उथल पुथल मची है, इसका असर रुपए पर भी पड़ने लगा है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। 64 पैसे गिरने के बाद $1 की कीमत 66 रुपए 74 पैसे पर पहुंच चुकी है। शेयर बाजार में गिरावट की बड़ी वजहें क्या है? दुनिया भर के बाजारों में चीन की मंदी का असर पड़ रहा है और भारत के बाजार भी इससे अछूते नहीं है। यह अनुमान अभी लगाया जा रहा है। जिस तरीके से युआन लगातार कमजोर हो रहा है, अब वो मूल्यन का असर भारतीय बाजार पर पड़ा है। भारत से बड़ा कारोबारी संबंध होने के चलते मंदी का असर भारत पर पड़ रहा है। अमेरिकी बाजार में भी भारी गिरावट चल रही है। शुक्रवार को देखने को मिला था और आज बाजार खुलते ही इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर ज्यादा पड़ा है। विशेषज्ञों का ये कहना है, विदेशी निवेश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से पैसा निकाल रहे हैं। जो निवेशक हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले नेगेटिव सेंटीमेंट्स भी गिरावट की वजह है। तो आपने देखा शेयर बाजारों में उथल पुथल मची हुई है। वहीं दूसरी ओर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का शेयर बाजार में गिरावट पर क्या कुछ कहना है कि इस गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। Now, many of you are watching markets this morning worried about the continued volatility from last week. While I don't want to opine on the future direction of markets, I will say that relative to other countries, India is in a good position. There is both challenge and opportunity. Opportunity because global capital is looking for investment opportunities, and what better place than India today? वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत पर चीन की मंदी का कोई असर नहीं है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी एक बात बहुत साफ तौर से कही है कि विश्व बाजार में जो अब अस्थिरता का माहौल है, जो विश्व बाजार पूरी तरह से आर्थिक स्थिति जो पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है, उसका असर पूरी दुनिया में हो रहा है। चाइना में जिस तरह से ग्रोथ की प्रॉब्लम है, अमेरिका यूएस में जिस तरह से उनके इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, या और भी तमाम जो पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है, पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है, उसका असर है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का पूरा के पूरा सिस्टम पूरी तरह से स्थिर है, मजबूत है।